चलिए, देखिए, ये हमारा है क्रिल। ठीक, ये हमारे यहाँ क्रिल। यहाँ पे लगा हुआ है कैन। ध्यान से समझिएगा। कैन। यहाँ पे हो रही है डबलिंग, 8 की। मैंने 8 लिख दिया है, आप 4 या 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो रही है डबलिंग। ये डबलिंग हुई, यहाँ पे लगा हुआ है स्कैनिंग रोलर। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा ड्राफ्टिंग सिस्टम। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा ड्राफ्टिंग सिस्टम, 3/3 ड्राफ्टिंग। यहाँ पे लगा हुआ है ट्रम्पेट, और यहाँ पे हमारा है कैन। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। स्लाइवर आ रहा है, स्लाइवर आ रहा है, स्लाइवर आ रहा है, स्लाइवर आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सारे स्लाइवर सेम लीनियर डेंसिटी के हों, एकदम जरूरी नहीं है भाई। ये मोटा, ये पतला, ये मोटा, ये पतला, ये डबल मोटा, ये एकदम खत्म, ऐसे करके आएंगे। तो जब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लीनियर डेंसिटी के स्लाइवर आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीनियर डेंसिटी के कोई मोटा कोई पतला स्लाइवर जब यहाँ पे ड्राफ्टिंग में आएगा, ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट में आएगा, तो हमारी ड्राफ्टिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बता दो। किसी की ड्राफ्टिंग ज्यादा हो जाएगी, कभी मोटा आ गया तो ड्राफ्टिंग ज्यादा, कभी पतला आ गया तो ड्राफ्टिंग रोलर के अंदर से ही नहीं पास हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थिक थिन प्लेसेस जनरेट हुए। तो मेन जो हमारा यहाँ पे ड्रॉन स्लाइवर आया, ड्रॉन स्लाइवर आया, वो हमारा क्या आया, घटिया आया, बेकार आया। बेकार आया, बी ए के आर, बेकार। तो मेरे स्लाइवर जब आए यहाँ पे, तो स्लाइवर हमारे सारे आ गए बेकार। तो हमने ये दिक्कत पड़ा कि भैया, ऐसे तो ड्राफ्टिंग का मतलब ही नहीं निकला। जब मैंने कई सारे स्लाइवर को भेजा डबलिंग करके, उसकी ड्राफ्टिंग हुई, उसके बाद जो हमारा फाइनल स्लाइवर ड्रॉन स्लाइवर मिल रहा है वो हमें सही नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा कि यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा भाई। ड्राफ्ट में ड्राफ्टिंग भी दे रहे हैं, खर्चा भी करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही है, लेकिन हमारा जो ड्रॉन स्लाइवर है वो बेकार आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक सिस्टम लाया जिसका नाम है ऑटो लेवलर। ऑटो लेवलर, ठीक है। हमने क्या लाया, ऑटो लेवलर लाया। अब ऑटो लेवलर क्या करता, ऑटो लेवलर क्या करता है मैं बताता हूँ। पहले तो ऑटो लेवलर, देखिए मैंने यहाँ ट्रम्पेट में, ये जो हमारा ट्रम्पेट है, ये हमारा ट्रम्पेट है, ठीक है। ये है, यहाँ लिख देता हूँ, न्यूमेटिक, PNUMETIC, न्यूमेटिक मीजरिंग ट्रम्पेट, मीजरिंग ट्रम्पेट। ठीक, ये ट्रम्पेट क्या करता है, जब हमारा यहाँ पे स्लाइवर मान के चलिए, यहाँ पे एयर पास होता है, ये थोड़ा सा ऐसे खुला होता है, एयर ऐसे ऐसे पास होता है, एयर एयर पास होता है, एयर पास होता है। जब हमारा थिक स्लाइवर आया, मोटा स्लाइवर आया, तो स्पेस बहुत कम मिली, तो हमारा एयर बहुत कम पास हुआ। जब हमारा पतला स्लाइवर वहां पे आया, ड्राफ्टिंग होने के बाद जब हमारा पतला स्लाइवर वहां पे आया, तो एयर ज्यादा मिलने लगी। तो यहां से हमने क्या किया, एक ये ट्रम्पेट इसीलिए लगाया ताकि ये एयर बता पाए। ये वो ट्रम्पेट नहीं है जो आपको गाइड करता है रोविंग को, ये इसका वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये न्यूमेटिक मीजरिंग ट्रम्पेट है। एक ट्रम्पेट होता है जो हम लोग स्पीड फ्रेम और रिंग फ्रेम में पढ़ेंगे, ये दूसरा ट्रम्पेट है, ये न्यूमेटिक मीजरिंग ट्रम्पेट है। यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा मोटा स्लाइवर या पतला स्लाइवर आया, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा एयर जो है वो एयर बढ़ और घट रहा है। जब ज्यादा मोटा मोटा स्लाइवर आया तो एयर कम पास होने लगा, एयर कम, इसने एयर को कम ट्रांसफर किया। जब यहाँ पे पतला आया तो देखा गैप ज्यादा बना, एयर ज्यादा पास हुआ। तो इस एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा दिया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हमने अटैच कर दिया एक सर्वर मोटर से, सर्वो मोटर, सॉरी, सर्वो मोटर से। और सर्वो मोटर को हमने अटैच कर दिया डिफरेंशियल गियर सिस्टम से, डिफरेंशियल गियर सिस्टम से। ठीक, देखिए मेरी बात समझिए। यहाँ पे ड्रॉ फ्रेम था, यहाँ पे स्कैनिंग रोलर था, यहाँ पे ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट था, यहाँ पे फनेल था। ये ऐसे फनेल होता है, ठीक है, ऐसे इसी में से जाता है। फनेल का कोई यूज नहीं है, बस वो क्या करता है, ऐसे कलेक्ट करे। अरे वो आपने कभी तेल वोल पलटने के लिए कुप्पी जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा, वैसा ही होता है फनेल, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाया जो कि बार बार पकड़ रहा है, भैया कितना हवा ज्यादा कितना हवा कम, ओ माय गॉड।
ये बार बार क्या पता लगा रहा है कि कितना एयर ज्यादा आ रहा है और कितना एयर कम आ रहा है। तो ये वैसे ही वहां से क्या करता है, डेटा लेता है और ये सर्वो मोटर को भेजता है। और सर्वो मोटर ना यूं चलता है बहुत तेजी में। वो क्या करता है, पटाख से जो है डेटा को भेजता है डिफरेंशियल गियर में, और डिफरेंशियल गियर कंट्रोल करता है ये बैक बॉटम रोलर को, अरे सॉरी मिडिल बॉटम रोलर को। तो अगर यहाँ पे स्लाइवर कम ज्यादा हो रहा है तो मिडिल बॉटम रोलर जो है वो अपना स्पीड को कम ज्यादा करेगा, कम करेगा ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे जो स्लाइवर थिक थिन एक साथ आ जा रहे थे, वो उनकी स्पीड कम या ज्यादा होगी। तो जिससे यहाँ पे क्या होगा, एक इवेंट टाइप का हमें, एक इवेंट टाइप का क्या मिल जाएगा, स्लाइवर मिल जाएगा, एक इवेंट स्लाइवर मिल जाएगा। तो ऑटो लेवलर हमारा इसलिए लगाया गया ताकि इरेगुलरिटी को कंट्रोल किया जा सके, इरेगुलरिटी को कंट्रोल किया जा सके, सीवी को कंट्रोल किया जा सके। सीवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इरेगुलरिटी उसी को बोलते हैं, मैंने पढ़ाया है टेस्टिंग में। तो मेरी बात समझिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बाबू, मेरी बात समझो। इसमें डिफरेंशियल गियर के लिए हमने यहाँ पे लगाया बॉटम रोलर। अब यहाँ, अच्छा एक बात बताइए, ये बॉटम मिडिल रोलर पे ही हमने क्यों ये डिफरेंशियल गियर सेट किया, मैं टॉप पे भी कर सकता था। यहाँ पे मैं टॉप पे ना करके मिडिल में चुका, क्योंकि मिडिल से पहले ना इनके स्पीड, क्रील का स्पीड, सबका स्पीड वेरिएबल है, सबका स्पीड वेरिएबल है, सबका स्पीड वेरिएबल है सारे का। मैं यहाँ पे स्पीड स्लो करूंगा ना तो इनकी सारी की स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। सारा स्पीड एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी स्पीड, क्योंकि सारा स्पीड जो है वो क्या है, एडजस्टेबल है। समझ में आया। तो यहां से कंट्रोल हमने कर लिया किसको, इरेगुलरिटी को कंट्रोल कर लिया। लेकिन लेकिन फिर भी मेरी बात एक बार सुनिए, ये हो गया फेल, फेल हो गया। और ये जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं क्लोज लूप ऑटो लेवलर। क्लोज लूप ऑटो लेवलर आपने सुना भी होगा, ऑटो लेवलर, क्लोज लूप ऑटो लेवलर। फेल क्यों हो गया, देखिए यहां से स्लाइवर आया, गलती यहां पे हुई, इसने यहां पे पकड़ा, सिग्नल भेजा, फिर इसने करेक्ट किया। लेकिन जब तक ये करेक्ट करता तब तक हमारा एक राउंड का तो स्लाइवर यहां से तो आ गया ना जो गड़बड़ था। अरे गलती पकड़ाई लेकिन ये स्लाइवर तो आ गया ना, घटिया वाला स्लाइवर। तो ये तो अब गलती आगे वाले में पकड़ेगा, आगे वाले में, पीछे तो हमारा गड़बड़ आ गया। तो ऐसे करके बचाते बचाते भी कितने गड़बड़ स्लाइवर, हमारे इरेगुलर स्लाइवर आ जाते थे। तो फिर हमने एक दिमाग लगाया, हमने बोला ऐसे काम नहीं चल पाएगा। भाई देखो लगाया है, मशीन लगाया, खर्चा भी कर रहे हैं, फिर भी रेगुलर स्लाइबर हमें मिल ही जा रहा है। बाकी बहुत हद तक कंट्रोल कर रहा है लेकिन मैक्सिमम मिल जा रहा है। तो हमने क्या किया, बुद्धि लगाया। अरे यार बुद्धि कैसे लगाया, बुद्धि कैसे लगाया, देखिए ये नोट करेंगे, इरेज कर दूं, स्क्रीन शॉट लेते हैं आप लोग, मुझे पता है लिखते तो हो नहीं। चलो। और ये लॉन्ग, एक चीज और, ये क्लोज ऑटो लेवल लॉन्ग टर्म वेरिएशन को कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म वेरिएशन, लॉन्ग टर्म वेरिएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म वेरिएशन। ये सब जूही ने शायद पढ़ाया होगा आप लोगों को अच्छे से, फिर भी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए, हमने क्या किया, हमने क्या किया भाई साहब, हमने क्या किया भाई साहब, क्या किया सर, देखिए हमने ना ये स्कैनिंग रोलर जो यहाँ पे लगा था ना, स्कैनिंग रोलर जो लगा था ना, यहीं पे गेम कर दिया। ये स्कैनिंग स्कैनिंग रोलर को फ्री कर दिया, इसको हमने कर दिया फ्री। और ये अप एंड डाउन मूवमेंट करने लगा। समझे कैसे, मैंने बोला ये बाद में जो कचड़ पट्टी हो रही है, अगर मैं शुरू में ही इसको पकड़ लूं तो, अगर मैं शुरू में ही इसको पकड़ लूं तो हमने शुरू में इसको पकड़ा। शुरू में पकड़ने के लिए हमने क्या किया, अरे भाई यहां से मोटा आया, यहां से मोटा आया, कौन है मोटा आप लोगों में, कोई नहीं है। यहां से कोई मोटा आया तो ये है मूवमेंट करता हुआ, ये फिक्स नहीं है। मोटा स्लाइवर आया, ये डिस्प्लेस हो गया, ये ऊपर उठ गया। हल्का सा मोटा इसमें फंसा तो ये क्या किया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया। पतला आया तो और नीचे आ गया, दब गया। मोटा आया ऊपर उठ गया। ठीक है। तो ये अब क्या किया हमने, स्कैनिंग रोलर को ही यूज कर लिया। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट लगा दी, इलेक्ट्रिक सर्किट लगा दी। इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद यहाँ पे हमने एक मेमोरी लगा दी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के बाद हमने यहाँ पे एक सेट पॉइंट लगाया। ठीक। सेट पॉइंट के बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया, सर्वो मोटर लगाया, सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के बाद हमने यहाँ पे लगाया डिफरेंशियल गियर, और डिफरेंशियल गियर कंट्रोल करता है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या हुआ,
यहां से यहां तक जाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा तो टाइम लगता है। यहां से स्लाइवर मोटा आया, ये क्या किया, ये जब यहाँ मोटा आया, यहाँ पे मोटा आया, यहाँ पे मोटा आया, तो ये क्या किया, ये मोटे में इतनी जगह में तो मोटा जा नहीं पाएगा, तो इसने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा ये ऊपर उठा, ऊपर उठा, और जैसे ही ये हल्का सा ऊपर उठा, इसने तुरंत सिग्नल भेजा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। इलेक्ट्रॉनिक ने देखा, अरे भाई साहब मोटा आया, भागो भागो। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी को सिग्नल भेजा कि भैया देखो मोटा आया है, तुम सेट पॉइंट को भेजो। सेट पॉइंट ने तुरंत ही एक्शन लिया और सर्वोमीटर को भेज दिया डेटा। सर्वोमीटर ने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल गियर को क्या किया, इसने पैरामीटर दिया, और डिफरेंशियल गियर उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड को एडजस्ट कर दिया। जब इसकी स्पीड को एडजस्ट कर दिया, जब तक स्लाइवर यहाँ पे आता तब तक इनकी स्पीड कंट्रोल हो चुकी थी, और जो हमारा इरेगुलरिटी निकलने वाला था वो इरेगुलरिटी सही हो गई। तो क्लोज लूप में क्या किया, हमने बाद में कमी पकड़ी। ओपन लूप में क्या किया, हमने इनिशियल में ही जब भी मोटा हमें मिला, हमने वही कमी पकड़ ली, तुरंत ही इलेक्ट्रिक सर्किट को सिग्नल भेजा, इलेक्ट्रिक सर्किट ने इलेक्ट्रिक मेमोरी को सिग्नल भेजा, मेमोरी ने सेट पॉइंट को भेजा, सेट पॉइंट ने सर्वोमीटर को भेजा, सर्वो ने डिफरेंशियल गियर ने क्या किया, बैक बॉटम रोलर को, मिडिल बॉटम रोलर को कंट्रोल कर लिया। जब इसने इसको स्पीड को कंट्रोल कर लिया, तो हमारा जो स्लाइवर गड़बड़ हो रहा था वो हमारा स्लाइवर सही हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत है? तो ये जो हमारा सिस्टम आया, इसको बोले ओपन लूप ऑटो लेवलर। ओपन लूप ऑटो लेवलर, ओपन लूप ऑटो लेवलर, वो हमारा था क्लोज लूप ऑटो लेवलर, और ये हमारा है ओपन लूप ऑटो लेवलर। और ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के रेगुलेटरी को मेंटेन करता है, रेगुलेटरी। ठीक भाई, अगर अब ड्रॉप फ्रेम नहीं समझ में आया हो तो आप बताओ मुझे, मेरे से बात कर लो। ड्रॉप फ्रेम में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। जी मैंने पूरा ड्रॉप फ्रेम आपको बता दिया। अब क्वेश्चन इसका बाहर कहीं नहीं जाएगा, आप देख लेना। और मैं क्वेश्चन करा के भी आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में करा के भी आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको, क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको। देखो आसिफ, न्यूमेटिक मेजरिंग सिस्टम का काम क्या है ना, ये है न्यूमेटिक मेजरिंग सिस्टम, ये न्यूमेटिक ट्रम्पेट मेजरिंग सिस्टम ना। मेरी बात सुनो, मैं, देखो मैं अगर स्क्रीन शेयर बंद कर दूंगा तो वो हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड इरेज हो जाएगा। चलो इरेज कर ही देता हूँ मैं। देखो, अरे यार बैक, देखिए, ये ये है न्यूमेटिक मेजरिंग सिस्टम। ठीक है, ये ऐसे लगा हुआ है ना, इसमें से हमारा, ये है स्लाइवर, ये जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है, ये हमारा स्लाइवर इसमें जा रहा है। अब एक बात बताओ, इसमें देखो एयर बच रही है, एयर बच रहा है थोड़ा बहुत। तो जब भी स्लाइवर हमारा ठीक आया, तो एयर जो है इसमें से बहुत कम निकलेगा। मतलब एयर को ये देखेगा, जो हमारा आगे नीचे हमने मैकेनिज्म लगा रखा था, सर्वोमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा रखी, तो उसने देखा कि एयर बहुत कम आ रहा है। जब एयर कम इसमें से पास होगा, एयर ये कम पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्लाइवर जो हमारी आई है वो ठीक आई है। वो तुरंत थिक थिक प्लेस को उसने पकड़ा। जैसे ही थिक प्लेस को उसने पकड़ा, इमीडिएटली वो क्या किया, सर्वोमीटर के पास गया, सर्वोमीटर से डिफरेंशियल गियर में गया, डिफरेंशियल गियर ने थिक के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को क्या किया, कंट्रोलर को कंट्रोल कर लिया। फिर अगर मैं उसकी जगह, ये थिन थिन है, मैं थिन डाला, तो अब एयर ज्यादा निकल रही है,
तो उसने इमीडिएटली सर्किट को पकड़ लिया कि भाई अब क्या हुआ है कि हमारा जो स्लाइवर है वो थिन आ रहा है। पहले स्लाइवर थिक आ रहा था, फिर स्लाइवर क्या आ रहा था, थिन आ रहा था। ठीक है, अब क्लियर है। जी। मेहनत लगती है भाई साहब, चलिए। अरे वाह, बोर्ड तो बचा रहेगा, चलिए। एक पॉइंट और मैं लिखवाना चाहूंगा, एक होता है ड्राफ्टिंग फोर्स। ड्राफ्टिंग फोर्स, देखिए ड्राफ्टिंग फोर्स की डिफिनेशन आप लिख लीजिए। ड्राफ्टिंग फोर्स इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू। प्रिंसी, जो तुमने पूछा कि शॉर्ट टर्म इरेगुलरिटी क्यों और मीडियम टर्म को क्यों करती है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पे ही ना वो इरेगुलरिटी को पकड़ती है। इनिशियल स्टेज पे ना जब भी शॉर्ट टर्म मतलब कि शॉर्ट टर्म मतलब समझ रहे हो, जो कम समय के लिए हो, वो कम समय में ही अपनी कमी को पकड़ ले रही है और इमीडिएटली उसको बैक में ठीक कर दे रही है। उसके इसको हम बोलेंगे डिटेक्ट एट बैक, करेक्ट एट फ्रंट, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। ड्रॉप फ्रेम इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू स्लीपेज बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ फाइबर। एक चीज बताइए, देखिए ये हमारा रोलर है, ये हमारा रोलर है, ये हमारा रोलर है। रोलर की सेटिंग को अगर हम बढ़ाएंगे, रोलर की सेटिंग को अगर हम बढ़ाएंगे, रोलर की सेटिंग को हम बढ़ाएंगे, सेटिंग रोलर सेटिंग को हम क्या करेंगे, अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा ड्राफ्ट डिक्रीज होगा। रोलर की सेटिंग को बढ़ाएंगे इसका मतलब ये रोलर के बीच में दूरी बढ़ाएंगे। और जब हम ये दूरी बढ़ाएंगे, जब हम ये दूरी बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ड्राफ्ट हमारा कम होगा। ठीक है। क्या कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ठीक है, अभी मैं आता हूँ उस टॉपिक पे, प्रिंसी में आता हूँ। ठीक है, अभी एक चीज ये क्लियर कर लो। देखो क्या बता रहा था यार, देखो मैं भूल गया। ये क्या बता रहा था ना, ड्राफ्टिंग फोर्स के बारे में बता रहा था। ठीक है, अगर रोलर की सेटिंग को बढ़ाएंगे तो ड्राफ्ट डिक्रीज होगा। और अगर मैं ड्राफ्ट के बारे में बात करूं, अगर मैं ड्राफ्ट के बारे में बात करूं तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। देखिए, अगर मैं ड्राफ्ट को बढ़ाऊंगा तो मेरा ड्राफ्टिंग फोर्स घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं, समझा रहा हूं कैसे। ये मत लिखिएगा, ये लिखिए, इस चीज से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ड्राफ्टिंग फोर्स इंक्रीजेस एंड ड्राफ्ट इंक्रीजेस, स्लीपेज बिटवीन टू फाइबर्स। रीजन 3 में क्या हो रहा है? प्राइमरी मोड ऑफ फ्लाइवर डिफॉर्मेशन। देखिए जैसे जैसे, मेरी बात सुनिए, जैसे जैसे ड्राफ्ट बढ़ रहा है,
जैसे जैसे हमारा ड्राफ्ट बढ़ रहा है, ड्राफ्टिंग फोर्स पहले बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा फिर घटना चालू हुआ। स्लीपेज बिटवीन फाइबर, यहाँ से हमारे स्लाइबर आ रहे हैं, यहाँ पे जो जब ड्राफ्टिंग होने लगी ड्राफ्टिंग फोर्स बढ़ा। ड्राफ्टिंग फोर्स क्या करता है, स्लीपेज फ्रिक्शन को रोकता है। जो फाइबर फाइबर में स्लीपेज हो रहा है उसमें जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो वही एक्ट कर रहा है, वो हमारा ड्राफ्टिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फाइबर के बीच में स्लीपेज होना चालू हुआ। जब स्लीपेज होना चालू हुआ, ड्राफ्ट जैसे जैसे बढ़ा, जब स्लीपेज होना चालू हुआ तो ड्राफ्टिंग फोर्स अपने आप क्या हुआ, नीचे गिरना चालू हुआ। एक सर्टेन के बाद में हमारे स्लाइबर में प्राइमरी डिफॉर्मेशन होने लगा, मतलब ड्राफ्टिंग फोर्स हमारा ड्राफ्ट बढ़ने पे गिरता चला गया। तो जब भी कभी क्वेश्चन आपसे आ जाए कि ड्राफ्ट जब जैसे जैसे ड्राफ्ट को बढ़ाएंगे, ड्राफ्टिंग फोर्स क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, ड्राफ्टिंग फोर्स पहले इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा। अगर रोलर की सेटिंग को अगर हम बढ़ा देंगे, मतलब ये दो रोलर है, इनके बीच में सेटिंग, मतलब इनके बीच में अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा ड्राफ्टिंग फोर्स कम होगा। ड्राफ्टिंग फोर्स कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्लीपेज ज्यादा होगा, स्लीपेज हमारा होना चालू हो जाएगा। तो ये जो है, स्टार करके आप इसको नोट कर लीजिए, ये 2 पॉइंट, ये ड्राफ्टिंग फोर्स का फॉर्म डेफिनेशन और ये। आइए क्वेश्चन करा जाए। खाना खाने जाना है किसी को तो बता दो, खाना खाने जाना है तो बता दो, नहीं जाना है तो आओ क्वेश्चन करते हैं। विद्या को जाना होगा, बिना देखे मैसेज बता रहा हूँ। अरे मैं, क्योंकि जब भी क्लास छोड़ने की बात आती है तो सिर्फ विद्या का टेस्ट आता है कि सर छोड़ दीजिए, बाकी कोई नहीं चाहता है कि क्लास बंद हो। चलिए आइए कोई विद्या क्वेश्चन करते हैं फिर तुमको छोड़ते हैं। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, एक इजी क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप लोग चले जाओ। चलो, एकदम छोटा सा, एकदम 1 मिनट का क्वेश्चन, 15 सेकंड का, चलो।